आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में छंद पढ़ाऊंगा, जो कि 10, 11 और 12 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छंद देखिए आप, छंद सबसे पहले छंद 3 प्रकार का होता है: वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। लेकिन वर्णिक और मुक्तक छंद हमें नहीं पढ़ना है, केवल मात्रिक छंद से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और सिर्फ हम मात्रिक छंद को ही पढ़ेंगे। अब मात्रिक छंद के भी 3 भाग होते हैं: सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। अर्ध सममात्रिक में दोहा, सोरठा, बरवय। विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पे। आपसे विषम मात्रिक छंद भी नहीं पूछा जाता है। सममात्रिक छंद में से चौपाई और रोला पूछा जाता है, जबकि अर्ध सममात्रिक छंद से दोहा और सोरठा। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे सममात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद में आप सबसे पहले चौपाई पढ़ेंगे। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल आप इसका देखिए। एग्जाम्पल आपका बहुत आसान है: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी, लगभग सभी लोगों को याद होगा ये। अब आपको मैं बता देता हूँ इस पे मात्रा कैसे चढ़ाई जाती है। अगर आपको जैसे मात्रा के लिए अलग से कोई क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर देना, बता दूंगा कैसे मात्रा लगाई जाती है। इसके ऊपर मैं बता दे रहा हूँ कैसे लगेगा। इसके ऊपर लघु लघु, इसके ऊपर लघु लघु, इसके ऊपर दीर्घ, इसके ऊपर लघु, यहाँ पे दीर्घ, लघु लघु लघु, दीर्घ, लघु और लघु। अब आप इसको जब काउंट करेंगे एक साथ 16 मात्राएं होनी चाहिए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 12, 2, 14, 16 मात्राएं हो जाएंगी। उसके बाद इसको पढ़ेंगे आप: एक लघु, दीर्घ, लघु, 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 दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, लघु। और इसको आप एक साथ जोड़िए: 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। जो ये एक जिसको लघु कहा जाता है। लघु, लघु मतलब सिंगल पाई, और दीर्घ का मतलब होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जहाँ ये लिखा जाता है उसको हम 1 गिनते हैं, और दीर्घ का मतलब हम 2 गिनते हैं। लघु मतलब 1 मात्रा और दीर्घ मतलब 2 मात्रा होती है। अब इसके ऊपर देखिए, राम मतलब यहाँ पे 2, 2 का मतलब दीर्घ, इसके ऊपर लघु, यहाँ पे दीर्घ, लघु 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 लघु, इसके ऊपर भी लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, दीर्घ और दीर्घ। आप इसको भी काउंट करेंगे: 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10, 3, 13, 13, 3, 16। तो आप चौपाई पढ़ रहे हैं। चौपाई का मतलब ही होता है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होनी चाहिए। अब आप इसको देखेंगे, यहाँ पे 2 मतलब दीर्घ, लघु लघु लघु, दीर्घ, लघु लघु लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, और यहाँ पे दीर्घ और दीर्घ। आप इसको गिनेंगे: 2, 2, 4, 4, 3, 7, 3, 10, 2, 12, 4, 16। तो यहाँ पे आपने चौपाई पढ़ा। चौपाई का आप उदाहरण भी देख लिए। आप मात्रा ऐसे लगाना सीख चुके हैं। अगर आप चाहेंगे कि मात्रा कैसे लगाया जाता है तो आप अगर कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं अलग से इसके लिए बता दूंगा कि मात्रा कैसे लगाई जाती है। अब आप उसके बाद रोला को देखेंगे। तो आपसे सममात्रिक छंद से चौपाई और रोला 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रोला या चौपाई। आप रोला देख लीजिए। यह भी एक सममात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 13, 11 और 13 पर यति होता है। अब आप इसको देखिए,
इसका एग्जाम्पल, जो जग हित पर प्राण निछावर कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो आप इस पे अगर मात्रा लगाना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे कहा है 11 और 13 पर, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक जहाँ यति लगी है, यति मतलब यहाँ विराम, और यहाँ पे भी। तो आप इसको पहले काउंट करेंगे तो इसके ऊपर 11 मात्राएं होनी चाहिए, इसके ऊपर 13, फिर यहाँ 11 और यहाँ 13। तो आप करके देख लीजिए, यहाँ पे दीर्घ, लघु, 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 यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ पे दीर्घ, यहाँ पे लघु। आप इसको एक बार काउंट करके देख लीजिए, 11 ही आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11। अब अगला कर लीजिए इस पे, लघु, दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ और दीर्घ। अब आप इसको एक बार गिनिए, देखिए 13 ही आएगा। 1 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13। तो आप ऐसे आप कर लेंगे तो हो जाएगा। इस पे दीर्घ, लघु, इस पे भी लघु, इस पे दीर्घ, लघु, लघु, इस पे भी दीर्घ, इस पर लघु, यहाँ पे दीर्घ। इसको आप लगाएंगे, दीर्घ, दीर्घ, लघु, लघु, यहाँ पे दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ और दीर्घ। आप इसको भी काउंट करेंगे तो यहाँ पे भी 11 और 13 आएगा। अब आप चलेंगे अर्ध सममात्रिक छंद पर। अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद में दोहा क्या है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। देखेंगे आप, जैसे आप इसका एग्जाम्पल देखें, इसका भी एग्जाम्पल आपको याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ये भी आपको याद होगा। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़े होंगे, याद होगा कि एकदम शुरू में ही लिखा रहता है, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। तो आप इसके ऊपर जब मात्रा लगाएंगे तो आपको देखिए यहाँ बताया गया है कि इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं, 13 13, जबकि दूसरे और चौथे में कितनी होनी चाहिए। तो आपको ये कोई नियम यहाँ से नहीं है कि आप यहाँ से चालू करें, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, वही आएगा। इसका पहला चरण यहाँ तक है, देखिए, तो इसमें कितना आना चाहिए, पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं। तो आप यहाँ से करिए, देखिए, लघु, 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 दीर्घ, लघु, 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 दीर्घ, लघु, दीर्घ। आप इसको जब जोड़ेंगे तो वही आएगा। 3 2 5 5 3 8 8 3 11, उतना ही आ रहा है। आप इसको गिन लीजिए, यहाँ पे लघु, 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 दीर्घ, लघु, 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 दीर्घ, लघु, 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 यहाँ पे दीर्घ होगा, दीर्घ, लघु, 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 दीर्घ, लघु। गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। पहले बताया पहला, यह कौन सा चरण है, ये पहला चरण है, ये भी, और ये तीसरा चरण है, ये दूसरा चरण है, ये पहला चरण है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मतलब पहले और तीसरे चरण में 13 13 और दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं होनी चाहिए। अब आप देखेंगे सोरठा। सोरठा यह भी एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसके पहले तथा तीसरे चरण में, पहले तथा तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। मतलब ये जो होता है दोहे के क्या होता है, उल्टा होता है। उसमें पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, जबकि इसके पहले और तीसरे चरण में
11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13। यहाँ मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन बर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। तो आप जब देखेंगे तो उसके पहले और तीसरे चरण में क्या होगा, 11 ही मात्रा आएंगे, लघु लघु दीर्घ लघु 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 दीर्घ लघु। तो आप गिनेंगे तो 11 ही आएगा। 2 2 4 2 6 6 2 8 2 10 1 11, तो उतना ही आना है। आप इसको कर लीजिए, लघु दीर्घ लघु 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 दीर्घ दीर्घ लघु लघु लघु। अब आप इसको देखेंगे, दीर्घ लघु 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 दीर्घ लघु, यहाँ भी लघु 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 दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ लघु 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 लघु। तो आपको इस वीडियो में पूरा छंद बता दिया गया है। अगर आपको रस अलंकार या हिंदी व्याकरण में कहीं भी अगर कोई समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और यदि जो ये आपको मात्रा बताया गया है, मात्रा समझने में कोई भी समस्या आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और उसको आपको बता दिया जाएगा। और अगर यह चैनल आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।